हेलो क्लास फोर्थ, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास फोर्थ के लिए है स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्शन को समझेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ बोला गया है कि जब हम कुछ शब्दों को लघु रूप में लिखा जा सकता है। तो जब हम किसी भी शब्द को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। लघु रूप का मतलब क्या होता है, उसका छोटा रूप। जैसे यहाँ लिखा गया है कैन नॉट, तो कैन नॉट का छोटा रूप क्या होगा, कैन नॉट। इसके ऊपर अपोस्ट्रफी कोमा लगा हुआ है, तो आप लोग याद रखेंगे कि जो उसके ऊपर कोमा लगा हुआ है ऐसे करके इसे हम अपोस्ट्रफी बोलेंगे। तो ये जो बड़ा वाला शब्द है ये चेंज हो जाता है एक छोटे शब्द में, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके ऊपर हम लोग अपोस्ट्रफी का यूज़ करते हैं। आप लोग प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देंगे। आगे पढ़ते हैं जिसमें बोला है कि इसका अर्थ क्या होता है जब दो शब्दों को जोड़ा गया है और इसके स्थान पर कुछ अक्षर को छोड़ दिया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज से समझाना शुरू करती हूँ। जैसे यहाँ लिखा गया है आई अलग है और एम अलग है। तो ये शब्द क्या है, एक बड़ा शब्द है। तो इसको जब हम छोटे शब्द में लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। तो सबसे पहले आई लिखने के बाद अपोस्ट्रोफी, तो स्टूडेंट्स आई लिखने के बाद इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी का निशान आप लोग लगा देंगे एंड देन इसके बाद यहाँ पर एम लिख दिया जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे अब लिखा हुआ है यू आर, तो यू आर का कॉन्ट्रैक्शन हम यानी उसे छोटा करके कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यू लिखेंगे और आर की शॉर्ट फॉर्म क्या है, आप लोग आर ई लिख करके ऊपर अपोस्ट्रॉफी लगा देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा देखते हैं, जैसे लिखा गया है वी आर, तो आर के अगेन आप शॉर्ट में क्या लिखेंगे, आर ई और अपोस्ट्रॉफी का साइन लगाएंगे सिंबल और डब्ल्यू ई वी ऐसे लिख के छोड़ देंगे। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं दे आर दे रखा है, अगेन आप दे को पूरा लिखेंगे स्टूडेंट्स। आर की शॉर्ट फॉर्म क्या है, आर ई लिखेंगे, ऊपर अपोस्ट्रॉफी लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं आई हैव। अब आपको हैव की शॉर्ट फॉर्म पता होनी चाहिए। हैव को हम किस तरह लिखेंगे, वी ई। तो जहाँ कहीं भी आप लोग वी ई लिखा हुआ देखेंगे इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हैव कहते हैं। तो आई लिखने के बाद अपोस्ट्रॉफी लगा देंगे आप और वी ई लिख के छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखते हैं यू हैव दे रखा है, अगेन हैव की शॉर्ट फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, वी ई है स्टूडेंट्स। तो यू लिखने के बाद अपोस्ट्रॉफी लगा देंगे यानी कोमा और वी ई लिख के, यानी ये हैव की शॉर्ट फॉर्म है, लिख के छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखते हैं वी हैव दे रखा है, डब्ल्यू ई एज इट इज़ रहेगा स्टूडेंट्स। हैव की शॉर्ट फॉर्म क्या है, वी ई, और बीच में आप लोग क्या लगा देंगे, अपोस्ट्रॉफी लगा देंगे। तो ये वर्ड क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, वी हैव बन जाएगा। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं दे हैव दे रखा है, अगेन हैव को शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, वी ई लिखेंगे, यानी दे एज इट इज़ रहेगा, अपोस्ट्रॉफी लगा देंगे और वी ई लिख के छोड़ देंगे। तो ये क्या बनेगा, दे हैव। ही इज़ दे रखा है, ही लिखने के बाद हम लोग एस लगा देंगे और बीच में आप क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। तो ये वर्ड क्या बन जाता है, ही इज़। अब आपने बुक्स में ये वर्ड देखा होगा जिसमें आई के बाद अपोस्ट्रॉफी बना होता है और डबल एल लिखा हुआ होता है। तो इस डबल एल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, विल होता है। तो आई विल को हम कॉन्ट्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे, आई लगाने के बाद आप अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और उसके बाद डबल एल लिख के छोड़ देंगे। तो इसका क्या मतलब होगा, आई विल। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं यू विल। तो जहाँ भी आप डबल एल देखेंगे ये कि क्या है स्टूडेंट्स, ये विल की शॉर्ट फॉर्म है। तो यू एज इट इज़ रहेगा, आप लोग अपोस्ट्रॉफी लगाने के बाद डबल एल लिख के छोड़ देंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है, यानी शॉर्ट फॉर्म में। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यही है, आप लोगों को ध्यान रखना है, छोटा करके लिखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं वी विल दे रखा है, वी एज इट इज़ रहेगा, अगेन विल की शॉर्ट फॉर्म आप लोग याद रखेंगे कि डबल एल इज़, डबल एल का
मतलब क्या है, विल है, विल लिखने के बाद आप अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और डबल एल लिख के छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दे विल दे रखा है। अगेन विल की शॉर्ट फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, डबल एल का मतलब ही विल है। दे एज इट इज़ रहेगा, आप अपोस्ट्रोफी यानी वाला कोमा लगाएंगे और डबल एल लिख के छोड़ देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, दे विल। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वॉट हैव। अगेन स्टूडेंट्स वॉट एज इट इज़ रहेगा, आप अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। अब हैव को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, वी ई लिखते हैं, तो इस वी ई का मतलब क्या है, हैव है, तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, वॉट हैव। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे दे रखा है, आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे दे रखा है हु इज़, तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, तो सबसे पहले इसकी शॉर्ट फॉर्म आप याद रखेंगे कि एस का मतलब क्या है, यहाँ इज है, यानी हु एज इट इज़ रहेगा, अपोस्ट्रोफी लगाने के बाद आप एस लिख के छोड़ देंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इज़ नॉट दे रखा है। अब इस नॉट को हम कॉन्ट्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले आप इज़ लिखेंगे और नॉट, तो जहाँ भी आप एन देख करके अपोस्ट्रोफी देखेंगे और टी लिखा देखेंगे तो ये नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, एन ओ टी, नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। एन लिख करके अपोस्ट्रोफी लगा देंगे और टी लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आर नॉट, तो आर एज इट इज़ रहेगा, नॉट को आप याद रखेंगे, एन सबसे पहले एन लिखा जाएगा, अपोस्ट्रोफी लगाया जाएगा और टी लिख के आप लोग छोड़ देंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हैव नॉट दे रखा है, तो अगेन नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या है, एन लिख करके आप अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और टी लिख के छोड़ देंगे। हैव एज इट इज़ रहेगा, तो हैव नॉट। आपको प्रोनाउंसिएशन पर भी स्टूडेंट्स ध्यान देना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हैज़ नॉट, तो हैज़ लिखने के बाद आप नॉट लिखेंगे, अगेन एन लिखेंगे, अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और टी लिख देंगे, इसका मतलब क्या होगा, नॉट, एन ओ टी, नॉट। आगे बढ़ते हैं, कैन नॉट, अगेन कैन एज इट इज़ रहेगा, तो आप लोग यहाँ पे नॉट लिखेंगे स्टूडेंट्स, एन लिख करके अपोस्ट्रोफी लगा के टी लिख देंगे, क्योंकि अब यहाँ पर कैन नॉट में 2 बार एन है स्टूडेंट्स, तो आप लोग यहाँ 2 बार एन नहीं लिखेंगे, ये कैन और नॉट, एन यहाँ पर 1 बार रहेगा, यानी कैन और नॉट में कॉमन रहेगा। आगे बढ़ते हैं, विल नॉट, तो विल नॉट में आप विल को क्या कर देते हैं, चेंज, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी स्टूडेंट्स, वॉन्ट, यानी यहाँ पर एन और एपोस्ट्रोफी टी, इसका मतलब क्या है, नॉट, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी स्टूडेंट्स, वॉन्ट होगी। आगे बढ़ते हैं, शैल दे रखा है, आप शैल एज इट इज़ रखेंगे, नोट के प्लेस को आप चेंज कर देंगे, यानी एन लगा के एपोस्ट्रोफी लगा के टी लिख देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, नॉट होगा। आगे पढ़ते हैं, वुड नॉट, वुड एज इट इज़ रहेगा स्टूडेंट्स, नॉट को आप चेंज करेंगे, एन लगा के एपोस्ट्रोफी लगा के टी लिख देंगे और इसका मतलब क्या है, वुड नॉट। आगे पढ़ते हैं, शुड नॉट, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो शुड नॉट किस तरह लिखा जाएगा, शुड लिख करके आप लोग एन लगाएंगे, यानी नॉट की शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी लगा के टी लगाएंगे, तो इसका मतलब यही होता है, नॉट। अब जैसे डू नॉट दे रखा है, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे, डू लिख करके स्टूडेंट्स नॉट की शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे। आप याद रखेंगे, जहाँ भी आप बुक्स में एन एपोस्ट्रोफी और टी देखेंगे तो इसका मतलब नॉट है। जैसे डज नॉट लिखा गया है स्टूडेंट, तो डज लिखने के बाद आप लोग एन लिखेंगे और एन लिखने के बाद एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और टी लिखेंगे, तो इससे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे स्टूडेंट, डज नॉट। आगे पढ़ते हैं, जैसे डिड नॉट दे रखा है, तो डिड नॉट को हम कॉन्ट्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स, अगेन डिड एज इट इज़ रहेगा, एन लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और टी लिखेंगे, यानी ये नॉट की शॉर्ट फॉर्म में, तो इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, डिड नॉट। लास्ट वाला पढ़ते हैं, देयर इज़, तो देयर एज इट इज़ रहेगा स्टूडेंट्स, इज़ लिखने के लिए आप लोग एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और एस लिखेंगे, तो जहाँ भी आप एपोस्ट्रोफी और एस देखेंगे तो वो क्या है स्टूडेंट, वो इज़ है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी स्टूडेंट, देयर इज़। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता जब ये बुक्स में दे रखी होती हैं कॉन्ट्रैक्शन, ये डायरेक्ट दे रखी होती हैं, बट आप पहले इसको सीखें। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।